लाजवाब है, जो इस देश में कारोबार के चक्कर में बेकसूर लोगों की जान लेती है। और आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो अभी अभी नेटफ्लिक्स पर आई है और जिसके लिए तुम सब बेताब थे, क्रिमिनल कोड सीजन 2। आराम से बैठ जाओ, अपनी चिप्स कुरकुरे ले लो, क्योंकि आज पूरी कुंडली खोलेंगे इसकी। अगर तुम चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और वो घंटी वाला आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी कोई वीडियो मिस न हो। और मेरे पुराने यार दोस्त, तुमको तो पता ही है क्या करना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है बॉस। तो यार, क्रिमिनल कोड सीजन 1 जिसने नहीं देखा और सीरियसली क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, जाओ देख के आओ। वो भाई साहब एक पागलपन भरा ब्राजीलियन क्राइम थ्रिलर था, पूरा एक्शन से भरा, एकदम असली लगने वाला और सच्ची क्राइम स्टोरीज पर बेस्ड। भाई साहब क्या इंटेंस था, नॉन स्टॉप था और हम सबको अपनी सीट से बांधे रखा था। अब सीजन 2 अभी अभी 4 जून को नेटफ्लिक्स पर आया है और तुम्हें पता है, मुझे तो आते ही बिंज वॉच करना था। मैंने अपना पूरा शेड्यूल खाली कर दिया, अपने आरामदायक कपड़े पहने और एक और जबरदस्त राइड के लिए तैयार हो गया। पहली छाप, ये सीजन तो आग लगा रहा है भाई। सीरियसली, अगर तुम्हें लगा था कि सीजन 1 इंटेंस था तो अब कमर कस लो। दांव और ऊंचे हैं, चोरियां और भी दिमाग खराब करने वाली हैं और एक्शन सीक्वेंस, उफ, तोते उड़ गए, ये और भी बेहतरीन है। अपनी पूरी टीम वापस आ गई है। सुएलन के रोल में मायवे जिकिंग्स और बेनिसियो के रोल में रोमुलो ब्रागा, अपनी धांसू फेडरल पुलिस की जोड़ी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सीजन 1 वाली उनकी पार्टनरशिप वो टूट गई है। वे अब पूरी तरह से अलग अलग जगहों पर हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और ईमानदारी से कहूँ तो उन्हें इस सब से निकलते हुए देखना उनके किरदारों में एक अलग ही मजा डालता है। ज्यादा कुछ बताए बिना इस सीजन में उनकी पर्सनल जर्नी तो देखने लायक है। और फिर है सेम अल्मा या सोललेस, जिसे जबरदस्त थॉमस एक्विनो ने निभाया है। वो वापस आ गया है और उसकी मौजूदगी उतनी ही डरावनी और धांसू है जितनी पहले थी। उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल जारी है, लेकिन इस बार फेडरल पुलिस के पास एक नया बड़ा विलन है, हाईजैक और उसका मायावी घोस्ट गैंग। ये लोग तो क्राइम के मास्टरमाइंड हैं, ऐसे ऐसे हाईफाई ऑपरेशन करते हैं और भाई साहब ये सब देखकर तो मजा ही आ जाता है। सीजन में 8 एपिसोड हैं, बिल्कुल पहले वाले की तरह, और ईमानदारी से कहूँ तो इसे पूरा एक साथ देखने के लिए ही बनाया गया है। हर एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है, जिससे रोकना नामुमकिन हो जाता है। मैं लिटरली खुद को बस एक और कहते हुए पाया, जब तक कि अचानक सुबह नहीं हो गई। क्या क्या पसंद आया मुझे? एक्शन अभी भी टॉप क्लास, एकदम रियल और शानदार तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। वो क्रूरता दिखाने से हिचकिचाते नहीं, लेकिन वो हमेशा कहानी के हिसाब से सही लगती है। पेसिंग एकदम तेज रफ्तार पर चलती है, तुम्हें शुरू से अंत तक बांधे रखती है, कोई फालतू चीज नहीं। नया दुश्मन घोस्ट गैंग आपराधिक दुनिया में एक नया दिलचस्प तड़का डालता है। किरदारों की गहराई, भले ही एक्शन किंग है, लेकिन उन्होंने सुएलन और बेनिसियो पर इस जॉब का क्या असर होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। तुम्हें उनके लिए बुरा लगेगा। ईमानदारी से कहूँ तो अगर तुम इस जॉनर के फैन हो तो बड़ी खामियां ढूंढना मुश्किल है। कुछ लोग शायद कहें कि ये सीजन 1 के जैसे ही फॉर्मूले पे चला है, लेकिन जब फॉर्मूला इतना बढ़िया हो तो कौन शिकायत करेगा, है ना? शायद एक छोटी सी चीज ये है कि कभी कभी प्लॉट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ये तो छोटी सी बात है। अगर तुम्हें सीजन 1 पसंद आया था तो तुम सीजन 2 को तो चाट जाओगे। ये और भी बड़ा है, और भी बुरा है, और क्रिमिनल कोड को नेटफ्लिक्स की सबसे जरूरी क्राइम थ्रिलर में से एक बनाता है। एंडिंग तो ऐसी है कि सीजन 3 के लिए पूरा दरवाजा खुला छोड़ दिया है, और इसे देखने के बाद मैं तो सच में प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमें एक और सीजन मिले। तो यार जाओ, इसे देखो, बिंज करो, फिर यहाँ वापस आओ और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगा। क्या ये तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरा? इस सीजन में तुम्हारा पसंदीदा किरदार कौन था? चलो बातें करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि तुम हमेशा अप टू डेट रहो। अगली बार तक सेफ रहो, धांसू रहो और बढ़िया टीवी देखते रहो।